देता, आज वो एंड्रॉइड पे होता या अपना खुद का इकोसिस्टम बना देता, तो आज नोकिया को कोई नो नहीं करता। इसी तरह हार्ड फोर्क एक इम्पोर्टेंट टूल है। और दूसरा कहते हैं कि जो लोग चेंज हुए वो ही जिंदा रह पाए हैं, और उसी तरह टेक्नोलॉजी जिसने चेंज किया वही जिंदा हो पाए हैं। जिन जिन कंपनीज ने आज की डेट में चेंज नहीं किया वो आज धूल खा रहे हैं, जिसका एक क्लासिक एग्जांपल मोजर बियर सीडी कंपनी है और कोडेक कंपनी है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है। बर्निंग की बात करें तो एक ऐसा टूल है जो ओवर सप्लाई में जो भी कॉइन है उसको बर्न करे। इसका यूटिलिटी पर्पस क्या है वो समझने के लिए आपको यूटिलिटी समझना पड़ेगा, यानी कि आपका कॉइन आप उससे यूटिलाइज करें। यूटिलाइज मतलब उसको यूज कर सके। यूज कहां करोगे? कितने लोगों के पास डिजिटल वॉलेट के अंदर ऐसे ऐसे कॉइन है जिसका कोई वजूद नहीं है, और आपको सपने दिखाए गए करोड़ों रुपए की। तो यूज करने वाले कॉइन को यूटिलिटी कॉइन कहा जाता है। टोकोनॉमिक्स क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी और टोकन, यानी ये मैथ्स है, ये फाइनेंस है। बिना किसी भी फाइनेंस को जाने बिना आप इसमें जंप ना करें। और लो मैक्स सप्लाई यानी कि कम सप्लाई वाला कॉइन होना चाहिए। लिक्विडिटी पहले दिन, कॉइन को बेचने का आजादी, फ्रीडम आपके पास होना चाहिए और पहले दिन से होना चाहिए। जनरस मिंटिंग रिवार्ड होना चाहिए। एक रिवार्ड जैसे कि बैंक में आज 6 से 8% सालाना मिलता है, ये जनरस है। इसी तरह क्रिप्टो के अंदर 720% आपको सालाना प्रॉफिट ले सकते हैं, ये भी जनरस है, क्योंकि क्रिप्टो का मतलब वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब आपको हाई प्रॉफिट। और फिर हम बात करते हैं पावर ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। आज बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर की कम्युनिटी है। इसी वजह से इस कॉइन आज 6 पैसे से सफर करके आज 15-16 लाख पे ट्रेड कर रहा है। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग एडवांटेज। किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्रिप्टो को समझना है, अगर उसमें से अगर बात करें उसकी मार्केट करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत इवेंट लगता है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग एडवांटेज मिल जाए आपको, यानी कि आप यूजर हो, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, तो ये करेंसी धीरे धीरे बहुत लोगों तक पहुंच सकती है। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कुछ ऑफिसर्स हो, फिजिकली आदमी दिखे, प्लस उसके टेक्नोलॉजिकल बैकअप कितना होना चाहिए, उसका ब्लॉकचेन में क्या काम किया हुआ है और उस ब्लॉकचेन के अंदर एडवांसमेंट क्या क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑन इकोसिस्टम यानी कंपनी किसी पे डिपेंडेंट ना हो, उसके पास इतना सशक्त इकोसिस्टम हो ताकि उस कॉइन को वो हर तरफ से मैनेज करके लोगों को फायदा उठा सके, फायदा दे सके। फिर हम बात करते हैं डिफ्लेशनरी कॉइन होना चाहिए, यानी ओवर सप्लाइड कॉइन नहीं होना चाहिए, ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों ये 18 पैरामीटर लिख लो, आज आपके काम आने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये आपको कल नजरअंदाज कर देगा। जिसने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया वो आज पैसे वाले हैं, जिसने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया वो आज धूल खा रहे हैं। तो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और उस प्रोजेक्ट को कितने लोग यूज कर रहे हैं? आज की डेट में 15 लाख लोग हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। ये कंपनी की शुरुआत 2016 में हो चुकी थी। स्विट्जरलैंड से इसकी शुरुआत हुई, जर्मनी से होता हुआ ऐसे 4 ऑफिसर्स के साथ आज पूरी दुनिया में ये कंपनी, आज इंडिया के अंदर बात करें तो 32.87% लोग आज इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें और इस कंपनी का नाम है दोस्तों, आज मैं अगर बात करूं इस कंपनी का नाम है प्लेटिन वर्ल्ड, और इसको डिफाइन करूंगा 2 लैंग्वेज 2 सेंटेंस के अंदर, सिंपल एक सेंटेंस के अंदर। प्लेटिन वर्ल्ड इज ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ पीपल हु लव इनोवेटिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहां पर भी कंपनी ने एक ग्लोबल कम्युनिटी की बात करी है जो बैक्ड अप है इनोवेटिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। क्रिप्टो की कंपनी नहीं है ये कंपनी डिफरेंट है। अगर इसको क्रिप्टो समझकर आप आ रहे हो तो आप गलत फहमी में हो। क्रिप्टो एक सिर्फ आदान प्रदान करने का इसका एक माध्यम है। जैसे हम INR में इंडिया में डील करते हैं, US डॉलर में बाहर डील करते हैं, उसी तरह क्रिप्टो के माध्यम से हम
आपस में लेन देन करते हैं और इस बिजनेस के प्रोडक्ट और कंसेप्ट को खरीदते बेचते हैं। तो आगे चलते हैं। इसी के श्रृंखला में सबसे बड़ा इकोसिस्टम का पार्ट है इसकी मेन क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम पीएलसी अल्टीमा है, जो 6 दिसंबर 2021 में इसका लॉन्च हुआ था। और लॉन्च हुआ था दुनिया के यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा यूज करने वाला एप्लीकेशन एक्सचेंज कॉइन्सबिट के अंदर। और कॉइन्सबिट के अंदर पहले दिन ही इस कॉइन ने अपना लगभग 10 सेंट यानी $1 के आसपास से शुरुआत करके ये कॉइन पहुंची 25,000 पे, क्योंकि 2 लाख की कम्युनिटी ध्यान से इस कॉइन को वॉच कर रही थी। और पूरे इकोसिस्टम के अंदर ये एक सशक्त कॉइन है और बिटकॉइन को इसने 2 बार मात दिया है, यानी 1 लाख यूएसडीटी प्लस 2 बार गया है। आज जैसे कि आप सब मानते हैं फाइनेंस मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, आज इसको हम कहेंगे बियरिश मार्केट है। इस बियरिश मार्केट में भी इस कॉइन ने अपना जिंदा अपने आप को रखा हुआ है। बाकी सारे करेंसीज जो आज की डेट में फंडामेंटल नहीं है वो मार्केट से गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक नई चीज की शुरुआत हो चुकी है, जिसके इनोवेटिव हमारे इसके इनोवेशन पे हमारा पूरा क्रेडिट हमारी कंपनी के सीईओ को लग जाता है। इस कॉइन का